लखीमपुर खीरी कस्बा मोहम्मदी में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन सांसद रेखा अरुण वर्मा द्वारा के कर कमलों द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में समाजवादी पार्टी के एक बैठक पलिया के ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिला महासचिव नरेश यादव के नेतृत्व में की गई। आज जो कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है, क्या है उद्देश्य और क्या है आगे की रणनीति? जी, उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साथियों के प्रति और इस प्रदेश की जनता के प्रति कितना व्यथित हैं। जिस तरीके से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी झूठ बोल करके, और बैकवर्ड समाज के लोगों को जिस तरीके से योगी सरकार ने छला और उनके चेहरे को आगे करके लाए, आज ये देख लीजिए कि उसी पिछड़े साथियों के साथ में हत्याएं करी जा रही हैं। अभी एक इटावा के बगल का प्रकरण है जिसमें जिंदा जला दिया गया एक परिवार के लोगों को। प्रजापति समाज के लोग थे, तो तमाम कहीं मौर्य समाज के लोग हैं, तमाम लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। और जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार में कर गए, सिर्फ उनके फीते काटने का काम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कर रही है। समाजवादी नेता आह्वान संदेश लेकर पहुंचे जनता के बीच। आपको बताते चले, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिसके चलते देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। समाजवादी पार्टी के गोला नगर अध्यक्ष वारिस अली अंसारी और तमाम सफाई कार्यकर्ता आह्वान पत्र जनता में बांटते नजर आए। इनसे हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया है। 25 तारीख से पूरे प्रदेश में यह आह्वान चल रहा है और एक ये अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी की है। इसको हम लोग घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्येक विधानसभा में 3000 अपील ऊपर से आ रही हैं, शेष हम लोग भी छपवा के हर घर तक ये अपील पहुंचाने का काम करेंगे। बूथ वाइज हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे बूथ का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और हम लोग जिम्मेदार लोग वहाँ पहुँचेंगे और घर घर जाके अपील पहुँचाने का काम करेंगे। घर घर तक ये अपील पहुँचाकर हर व्यक्ति से उसकी बात सुनने का और उसकी दिल की भावनाओं को जानने का एक मौका मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। और ये अपील निश्चित एक एक परिवार तक पहुँचेगी। इसी माध्यम से हम लोग उनसे चर्चा भी करेंगे और उनके दुख दर्द को जानेंगे। जो भी जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान संदेश दिया है, जो हम लोग जनता के बीच जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे गांव हो या अभी तो हम नगर में हैं, गोला नगर में। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा गोला में जाके हर गांव में ये संदेश पहुंचे और समाजवादी पार्टी मजबूत हो। ये सरकार की इसमें बहुत सी नाकामियां हैं, जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी बहुत सी नाकामियां हैं इसमें। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको उजागर किया है और इस संदेश में दिया है कि हमारी पब्लिक जो है या वोटर है, जो इसको पढ़े और समझे और आने वाले समय में उसी हिसाब से निर्णय करे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। वाहन चेकिंग के दौरान इंदरगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कन्नौज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इंदरगढ़ इंस्पेक्टर विमलेश कुमार ने वाहन चेकिंग करते हुए इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोड़ के पास मंदिर के सामने दो युवकों को एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर, 400 ग्राम नशीला पाउडर के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया। शंकर पुत्र लाखन सिंह निवासी हसेरन, भारत पुत्र राज कपूर निवासी बलराम थाना तरवा, दोनों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा अपाचे मोटरसाइकिल, एक मोबाइल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। ट्रक और मोटरसाइकिल के आमने सामने जोरदार टक्कर, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत जबकि चालक घायल हो गया है। ये पूरी घटना पसगवा कोतवाली के बरबर रोड गदनापुर मोड़ की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई। उन्नाव से टिड्डी दल की लखनऊ की तरफ चलने की आहट। जिन कृषकों के पास ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीनें है, अपने ट्रैक्टर में डीजल भराकर एवं अपने स्प्रे मशीन में पानी भरकर और क्लोरोपाइरीफास दवा या अन्य कीटनाशक दवाएं अपने पास रख लें। आवश्यकता पड़ने पर स्प्रे भी करें। डीएमके जनपद वासियों से अपील, अपने आसपास दिल्ली सहित पूरे एनसीआर से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को दें।
कंट्रोल रूम के नंबरों पर सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। लखीमपुर खीरी जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप अपने आसपास गांव, गली एवं मोहल्ले में दिल्ली सहित समूचे एनसीआर क्षेत्र से आए व्यक्तियों की सूचना तत्काल जिला अधिकारी आवास पर स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 9044399100 800902200 पर अनिवार्य रूप से देकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करें। एम्बुलेंस यूनियन संघ के कर्मचारियों की भूख हड़ताल। लखीमपुर खीरी में जिला महिला अस्पताल के परिसर में 108 व 102 एम्बुलेंस यूनियन संघ के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एम्बुलेंस यूनियन संघ के मीडिया प्रभारी टीकाराम ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मचारियों का शोषण व सैलरी कटौती व समय पर सैलरी न मिलने के कारण से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हम लोगों की सैलरी जो है वो समय पर नहीं आती है और उसमें अघोषित अकारण कटौती की जा रही है लगातार। इसकी वजह से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और हमारे कुछ उच्च अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से हम लोग की सैलरी समय पर नहीं आती है और उसमें अघोषित कटौती की जाती है। और जो लड़के आप ड्यूटी होते हैं, ड्यूटी पर नहीं होते हैं, उनकी भी सैलरी जो है वो निर्गत करवा करके और स्वयं जो है उसका रखते हैं। इसलिए जो है उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अपनी सैलरी समय से आए और उसमें कटौती ना हो और काटी गई सैलरी वापस हो, इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। थाना उजानी पुलिस द्वारा कुल 550 ग्राम अवैध नशीला पाउडर, डायजा पाम समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रभारी निरीक्षक थाना उजानी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान कुल 550 ग्राम अवैध नशीला पाउडर, डायजा पाम समेत अभियुक्त मुशर्रफ कुरैशी उर्फ आयवा पुत्र मुन्नन कुरैशी निवासी मोहल्ला पठानटोला कस्बा व थाना उजानी जनपद बदायूं को राजनगर कॉलोनी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। करंट लगने से महिला की मौत। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज के वार्ड नंबर 8 में रहने वाली एक महिला को काम करते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सीएचसी के डॉक्टर ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दी। वार्ड नंबर 8 में रहने वाले नईम की पत्नी समा को सुबह के वक्त घर में काम करते समय अचानक करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला जो कि वार्ड नंबर 8 की निवासी हैं, सुबह अपना कुछ घरेलू कार्य कर रही थी और जैसा कि उनके परिजनों ने बताया कि करंट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब उनको अस्पताल लाया गया था तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, पंचनामा वगैरह भर रही है और पीएम की कार्रवाई के लिए उनको खटीमा दी है। तो अनुसार पीएम की कार्रवाई होगी क्योंकि उसी से जो मृत्यु का वास्तविक कारण है वो सामने आ पाया है। जो घरेलू उपकरण होते हैं तो वो घरेलू उपकरण में कोई डिफेक्ट आया होगा, कोई त्रुटि आई होगी जिस कारण से उसमें करंट आया होगा और उसके छूने के कारण या उसका उपयोग करने के कारण महिला को करंट लगा होगा, जिस कारण से संभवतः उनकी मृत्यु। गोठा की रहने वाली महिला को काटा जहरीले कीड़े ने और हो गई उसकी मौत। गांव में मचा हड़कंप। सितारगंज के गोठा ग्राम में रहने वाली एक पार्वती नाम की महिला को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसकी मृत्यु हो गई। आज कक्षा में कांग्रेस के द्वारा पुरानी मंडी रामलीला मंच के सामने हवन यज्ञ किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की सद्बुद्धि दे। डीजल पेट्रोल के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। भगवान से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, डीजल पेट्रोल रेट बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम इसीलिए बैठे हैं कि कोविड-19 जो चल रहा है वो भी देश नहीं पूरे विश्व से साफ हो, ये हम भगवान से कामना करते हैं, इसीलिए आज यज्ञ किया गया है।